नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारी पर्यटन स्टेट है, पर्यटन राज्य है और पर्यटक आते हैं, यहाँ का काम-धंधा चलता है, यहाँ की खूबसूरती वो देखते हैं और ये शांत हिमाचल है, पर्यटकों के साथ कोई भी दुर्भावना के साथ यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन जब से कंगना रनौत जो मंडी की सांसद हैं, अभिनेत्री हैं, उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक महिला कांस्टेबल पंजाब की जो थी, उनके द्वारा थप्पड़ मारा गया, उसके बाद हिमाचल और पंजाब के रिश्तों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आई है। उसके बाद लगातार हिमाचल प्रदेश के टैक्सी चालकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ तोड़-फोड़ की जा रही है। वहीं कुछ मामले डलहौजी में, मनाली में इस तरह के आए हैं पर्यटन स्थलों पे, वहाँ पे भी पर्यटकों के साथ, टैक्सी वालों के साथ मारपीट यहाँ के लोगों द्वारा भी की गई है। बाद में समझौते भी हो गए। मामला पंजाब के एक मंत्री तक पहुँचा, उसने हिमाचल से बात की, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं जागी क्योंकि चुनावों का दौर था, पहले भी था, अब भी चला हुआ है, सरकार पूरी की पूरी वहाँ व्यस्त है। लेकिन पर्यटन विभाग को जो पहल करनी चाहिए और परिवहन विभाग को जो पहल करनी चाहिए, उन्होंने भी नहीं की, किसी भी तरह के समझौते की कोशिश नहीं की। और अब पंजाब में एक टैक्सी चालक की हत्या भी कर दी जाती है, उसका शव फेंक दिया जाता है, नहीं मिलता है वो। इसी तरह से अब चंडीगढ़ टैक्सी यूनियन पंजाब टैक्सी यूनियन ने 8 तारीख को बैठक का ऐलान किया है, तब तक हिमाचल में वो कोई गाड़ी नहीं भेजेंगे, यहाँ का पूरा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार सोई पड़ी है। और हिमाचल और पंजाब के रिश्तों में जो खटास आई है, उसको लेके कोई भी पहल ना मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, ना ही पर्यटन विभाग के कैबिनेट रैंक के चेयरमैन हैं रघुवीर सिंह बाली, उनके द्वारा पड़ोसी राज्य से कोई चर्चा नहीं की गई है अभी तक। हालाँकि उनके पास फरियाद लेके गए, अनिरुद्ध सिंह यहाँ के शिमला से मंत्री हैं, उनके पास भी फरियाद लेके गए, लेकिन कोई भी अभी तक वार्तालाप पंजाब के साथ शुरू नहीं हुआ, जिसका विपरीत असर हमारे पर्यटन उद्योग पे पड़ रहा है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं महेंद्र सेठ जी हैं, हिमाचल प्रदेश पर्यटन स्टेक होल्डर इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं। रवि ठाकुर जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले महेंद्र सेठ जी के पास जाऊँगा क्योंकि मैं इस समय पर्यटन स्टेक होल्डर्स को ये जो टैक्सी चालकों का आपस में विवाद है और क इससे क्या समस्या आ रही है और कितना पर्यटन एक तरह से घटा है? जी, महेंद्र सेठ जी। देखिए, ये एक बहुत ही दुखद घटना है कि नेबरिंग स्टेट्स के साथ जो है जो हमारे टैक्सी वाले हैं, कहीं वहाँ पर कहीं मारपीट हो रही है या वो यहाँ आ रहे हैं, तो वो यहाँ मारपीट हो रही है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सारे जो हैं, सारे के सारे चाहे हिमाचल में हैं, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो यूटी चंडीगढ़ में है, ऑल ऑफ देम आर सेल्फ एम्प्लॉयड और एक-दूसरे के ऊपर जो है इनका रोज़ी-रोटी जो है डिपेंड करती है। अगर इसी तरह से ये कार्य चलता रहा, तो जो हिमाचल से पंजाब जाएँगे वो इनको ऐसा कुछ मार-पीट या कोई इनको टॉर्चर करेंगे और जो पंजाब से यहाँ आएँगे तो वो टॉर्चर करेंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इमीडिएटली जो है इनको सब जो भी यूनियंस हैं इनको बिठा के इनके साथ एक एमिकेबली एक प्लेटफॉर्म पे लाके और इनसे बात करनी चाहिए क्योंकि इससे अगर इसी तरह ये चलता रहा तो जो पर्यटन पहले ही बड़ा प्रभावित हो रहा है कई पिछले वर्षों से कभी कोरोना के जी, कारण कभी नेचुरल कैलेमिटी के कारण और अब तो ऐसा है कि हमारे को चौमुखा जो है चारों तरफ से हमारा जो है कंपटीटर्स खड़े हो गए हैं जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो हमें अब बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है एट द डिपार्टमेंटल लेवल आल्सो चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो। तो इन चीज़ों को और सरकार को जो है इमीडिएटली इसमें इंटरवीन करके मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई एक एमिकेबली फैसले पे लाना चाहिए कि जब कोई आदमी यहाँ से हमारा जो हिमाचल का जो टैक्सी वाला जा रहा है, वो अपने आप को सुरक्षित समझे, पंजाब, हरियाणा और यूटी में। इसी तरह से जब वो लोग आएँ, तो वो भी अपने आप को सुरक्षित समझे। इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक समझौता करने की आवश्यकता लेकिन सेठ साहब आपने देखा होगा कि एक अलग तरह का माहौल शुरू हुआ जून माह में देखने को मिला। नूरपुर में कुछ लोगों द्वारा पर्यटकों की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, बहुत तोड़-फोड़ की गई रात को। ठीक है? और आरोप लगा कि कहीं न कहीं ये हिमाचल के लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखी, लोग पकड़े गए, लोग पड़ोसी राज्य पंजाब के थे। तो क्या पंजाब के कुछ शरारती तत्व ऐसा माहौल तो नहीं खराब कर रहे हैं? क्योंकि हुआ क्या था डलहौजी में आपको पता है एनआरआई दंपति के साथ पंजाब के
मारपीट हुई और मामले में उसमें दखल देना पड़ा पंजाब के मंत्री को और उसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ। वहीं पे जब कंगना को वहाँ पे थप्पड़ मारा गया, उसके बाद तो ये ज़्यादा हो गया। कीरतपुर के पास आगे जो मनाली से टैक्सियाँ जा रही हैं, बहुत सारी टैक्सियों को रोक-रोक के तोड़ा जा रहा है। जी। ऐसा है, एक तरफ जैसे हम अगर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं जो है पर्यटकों को भी जो क्या व्यवहार करना चाहिए, उस पे कुछ सोचने की आवश्यकता है। उसके लिए जो सबसे बड़े दूत हैं, वो जो टैक्सी ड्राइवर्स लेके आते हैं, मैं समझता हूँ उनको हिमाचल में क्या कायदा कानून है, उसके बारे में अवगत कराना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अभी ये अगर वो मनाली तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर रिवर्स हैं, उनको बताएँ कि रिवर्स के नज़दीक मत जाएँ। सिमिलरली ये हल्ला-गुल्ला करने की से बड़ी शांत स्टेट है, यहाँ पर आपको मालूम है कोई भी लाउड म्यूज़िक या कोई गलत काम नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ड्राइवर्स हैं, जब ये हमारी इंटरवेंशन होती है बाय द गवर्नमेंट, उनसे ये आग्रह करें कि भाई तुमको सिर्फ सवारी ले जाना ही काम नहीं है, तुम जो टूरिस्ट को थोड़ा एजुकेट करो दैट वी आर गोइंग टू दिस हिमाचल प्रदेश, यहाँ शांत प्रिय लोग हैं और ये हमारे कानून है। ताकि वो थोड़ा बहुत कानून को जो है वो मैंने देखा है कि ये कानून को अवहेलना की गई इसीलिए झगड़ा बढ़ गया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, टूरिस्ट को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होने की आवश्यकता है। जैसे हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात करते हैं, तो टूरिस्ट को भी रिस्पॉन्सिबल होने की आवश्यकता है। प्लस जो ये लोग हमारे टैक्सी वाले जो बंधु भाई हैं, इनको जो है टूरिस्ट को पहले ही अवगत कराना चाहिए, ताकि वो टूरिस्ट जो है इस तरह से हरकत ना करे। मैं समझता हूँ इससे काफ़ी हद तक जो है इन इन वारदातों पे अंकुश लग सकता है। जी, जी रवि ठाकुर जी जुड़े हैं हमारे साथ। रवि ठाकुर जी, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की बात बार-बार होती है, लेकिन विभाग आपने भी इस विभाग में पहले सेवा की है लंबे समय तक, जी, लेकिन ये विभाग कभी भी ना तो टैक्सी ऑपरेटरों को अवेयर करता है, एक नाम मात्र काम करता है क्योंकि सिक्किम का टूरिज़्म देखिए आप, वहाँ टैक्सी ड्राइवर इतने अवेयर हैं, इतने अच्छे गाइड हैं वो कि वो टूरिस्ट को बिल्कुल हाथों में लेते हैं और कुछ भी उनको अवेयर करते हैं, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं लगता, कहीं टूरिस्ट के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता, कहीं उनके साथ ठगी भी नहीं होती, जहाँ वो ले जाते हैं। जी, हिमाचल की सरकार कहीं न कहीं इसमें शुरू से पीछे रही है, जितनी भी सरकारें रही हैं, ये मौजूदा सरकार की बात नहीं है। जी। तो ये कितना आप मानते हैं कि इसको टूरिस्ट स्टेट तो है, लेकिन नाम की है क्या ये? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्सी ऑपरेटर है, वो टैक्सी ऑपरेटर ही है, वो चाहे पंजाब का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे हिमाचल का, चाहे दिल्ली का। हमें उसको सिर्फ एक नज़र से देखना है, वो है टैक्सी ऑपरेटर, ड्राइवर ऑफ द टैक्सी, जो पैसेंजर्स को कैरी कर रहे हैं इंटरस्टेट। क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, इसमें लोगों ने ट्रैवल करना ही है। हिमाचल से जम्मू जाएँगे, जम्मू से पंजाब जाएँगे, पंजाब से हरियाणा, चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली जाएँगे, महाराष्ट्र जाएँगे। सो ये जो प्रेज़ेंट सिनेरियो क्रॉप अप हुआ है, ये जो सिनेरियो अभी सामने आया है, ये बड़ा थोड़ा-सा मेरे को सीरियस लग रहा है। पहले भी कई बार छूट-फूट घटनाएँ होती थी, लेकिन इस स्केल पे नहीं होती थी, जो 6 जून के बाद मामले सामने आ रहे हैं। तो लगातार मेरा आ रहे हैं। इसमें मेरा यही जो मारपीट है, बल्कि अब तो लेटेस्ट एक कोई टैक्सी ड्राइवर बेचारा, उसका तो डेड बॉडी भी नहीं ट्रेस हो पा रही है वहाँ पे बिल्कुल, हत्या कर दी गई कीरतपुर से उसकी आगे। पंजाब में। हाँ, तो इस किस्म की जो घटनाएँ हैं, जैसे हम भी ट्रैवल करते हैं पूरे प्रदेश में, और तो वहाँ पे जो छुट-पुट पर्यटन प्रकोष्ठ जो बीजेपी का, उसको साथ जो लोग जुड़े हैं, उनकी जो जानकारियाँ आ रही हैं, वो मैं सरकार के सामने रखने की कोशिश करूँगा आपके माध्यम से। तो उसमें क्या है, मैं ये समझता हूँ कि जो आरटीओ और डीटीटीडीओ कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट के हैं, दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है प्रेजेंट सिनेरियो। तो जी, जैसे सोलन का जो आरटीओ है और डीटीटीडीओ है, अब आप देखोगे पिंजौर से जैसे हम हिमाचल एंटर करते हैं, वो नो मैन्स लैंड है। ना तो उसमें कहीं ऑफिस है, ना उसमें कोई पर्यटकों के लिए कोई गाइड करने का कोई केंद्र है, और वो लोग सीधे आ जाते हैं और सीधे पहुंच देते हैं टिम्बर ट्रेल के पास। बीच में जी। कहीं कोई गाइड करने का, कोई सूचना का कोई तंत्र नहीं है, कोई केंद्र। मैं समझता हूँ ऐसा ही जो जो हमारे मेन एंट्री पॉइंट हैं, जैसे कंडवाल बैरियर है, हमारा ये पोंटा साहब वाला बैरियर है, ये बिलासपुर वाला बैरियर है, तो इन सब जगहों पे हमें प्रॉपर सूचना केंद्र, प्रॉपर पुलिस असिस्टेंस, और ये जो स्क्रीनें हमने बड़ी बड़ी रिज पे लगा रखी हैं, ये स्क्रीनें वहां पे लगाई जाएं, ताकि हमें जो ड्राइवर है, ड्राइवर ने क्या करना है हिमाचल में, जो बाहर का है, जो पर्यटक है, उसने क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको वहीं पे हम एजुकेट करें, या एक प्रिंटेड कोई मटेरियल ऐसा बनाएं जो उसको दे दिया जाए टैक्सी के अंदर।
डूज एंड डोंट डूज इन हिमाचल, क्योंकि ये देवभूमि है, ये शांत है, जैसे सेठ साहब ने कहा है, बड़ी शांत प्रिय जगह है। हम लोग बड़े शांत प्रिय हैं, वॉयलेंस हमारा काम नहीं है। चाहे वो हमारे टैक्सी वाले भाई हैं, चाहे होटल वाले हैं, चाहे हम टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं, वॉयलेंस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। हम लोग शांति से ही काम करते हैं और शांति से ही काम करेंगे। लेकिन ये जो चीजें छुटपुट घटनाएं होके एक स्नो बॉलिंग हो रही है और जो बात बढ़ रही है, इसको गवर्नमेंट को इमीडिएटली स्ट्रिक्ट एक्शन लेके सेक्रेटरी लेवल की वार्ता पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों स्टेटों के साथ होनी चाहिए। उसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी टूरिज्म और कंसर्न डायरेक्टर्स और कंसर्न डीटीटीडीओज, आरटीओज ये वहां हों और उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए जो टैक्सी ऑपरेट कर रहे हैं, जो गरीब चालक हैं, जो रोजी रोटी के लिए बेचारे हिमाचल में आ रहे हैं। हमारे भाई यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, अमृतसर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। सो एक बड़ा एमिकेबल, बड़ा एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल बने ताकि पर्यटन बढ़े। हम पर्यटन के बिना, हमारी स्टेट का कोई उतना नाम नहीं है। वी आर नोन फॉर टूरिज्म। सो मैं ये समझता हूँ कि जो नेचर ने हमें दे रखा है, देवभूमि हमारी है, लेकिन अगर इस किस्म का वायलेंस होएगा, हमारे साथ नीचे होएगा, नीचे वालों के साथ ऊपर होएगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको इमीडिएटली रोकना पड़ेगा और हम सबको इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे हम बीजेपी वाले हैं, चाहे कांग्रेस वाले हैं, चाहे होटल एसोसिएशन वाले हैं, चाहे सरकार है, चाहे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं। तो मेरा जी डॉक्टर साहब ये सबमिशन रहेगी। जी मदन बंसल जी जुड़ चुके हैं, टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारी हैं। मदन जी, ये जो मामला चल रहा है, कभी इधर मारपीट हो रही है, अब पंजाब ने तो ज्यादा हरकतें शुरू कर दी हैं लगातार, और इससे पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है, टैक्सी संचालकों का भी, ड्राइवरों का भी कहीं ना कहीं रोजगार प्रभावित हुआ है। तो आप लोगों ने पीछे कुछ सरकार के आगे फरियाद भी रखी थी, वो फरियाद किस हाल तक पहुंची है, मदन जी? देखो सर, शिमला में ऐसी कोई छुटपुट घटना नहीं हुई है, ना ही किसी ड्राइवर को यहाँ पे तंग किया जाता है, ना ही कुछ होता है। ये ये पंजाब की जितना बात भी कर रहा हूँ कुछ है, मैं। बाकी हमारा पंजाब में भी हमारे साथ कोई ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। बीच में एक गाड़ी के साथ हुआ है, वो भरतपुर से आगे कहीं हुआ था रात को 1-1:30 बजे। उसके बाद जी हमारी गाड़ी के साथ कभी कोई ऐसी घटना आज तक नहीं हुई है। हमें भी काफी साल हो गए इस काम में करते हुए, 40-45 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ। पर अभी जैसे ये लोग वहां से बोल रहे हैं कि हम चंडीगढ़ से सवारी को नहीं उठाने देंगे या यहाँ से नहीं उठाने देंगे, फिर तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। क्योंकि शिमला में अगर गाड़ी आती है तो चंडीगढ़ की सवारी वो भी लेके जाते हैं। अगर हमारी अपनी जी कोई सर सवारी आती है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे, तो उसको तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि ये सवारी ना उठाए यहाँ से। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और आप हमारी कोई परमिट नहीं होल्डर हो सर, हिमाचल एक्चुअली के। क्या है कि जो एक ऐसा ही समाचार आज है समाचार पत्रों में। नहीं सर, एक्चुअली हमारी यूनियन की कोई गाड़ियां नहीं जाती है, ना ही वन वे हमारी गाड़ी कोई चलती है। ये जितनी गाड़ियां हैं सब बाहर की गाड़ियां हैं, विदाउट यूनियन की गाड़ियां हैं। उनके साथ हमारा कोई लेना देना लिंक नहीं है। हम ये कहते हैं कि एक सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी पिकअप को जाती है तो यूनियन की 25 स्लिप हम भेजेंगे, उस स्लिप को चेक करें और गाड़ी को ना रोका जाए। बाकी वन वे वाली कोई गाड़ी रुकती है, वहाँ खड़ी होती है, तो हमारा कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी कोई गाड़ी वन वे पे नहीं चलती है। जी, लेकिन बंसल जी देखिए, मनाली में झगड़ा शुरू हुआ था, ठीक है। मनाली में पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर और हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर आपस में भिड़े, बाद में समझौता हो गया, अलग बात है। उसके बाद भरतगढ़ में टैक्सियां आपकी तोड़ी गई, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं डलहौजी में पर्यटकों के साथ कुछ मामले हुए, और ये सारे मामले 6 जून के बाद के हो रहे हैं। कंगना देखो रनौत को सर, उसमें ये थप्पड़ इसका मारा गया सारा था। पंजाब का कहीं ना कहीं इसका जो कोई प्रभाव है ना पंजाब जी, के वो साथ तो भी हर स्टेट संबंध पे खराब हो रहे पड़ेगा। हैं। जी बिल्कुल होगा सर, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर मान लो इस तरह का इंसिडेंट होता है तो कल के लिए टूरिस्ट आना भी बंद हो जाएगा। और कल के अभी लिए अभी टूरिस्ट को क्या सेफ्टी मिलेगी? अभी अभी पंजाब की टैक्सियां हिमाचल में एंटर नहीं कर रही हैं कई दिनों से। 8 तारीख तक नहीं, उन्होंने। हमारे यहाँ पे तो कोई नहीं है। यहाँ पे तो चंडीगढ़ की गाड़ी भी आ रही है, पंजाब की गाड़ी भी आ रही है, क्योंकि लिफ्ट के पास हमारी पार्किंग है बहुत बड़ी। उसमें हम देखते हैं हाँ कि हाँ। सब तरह की गाड़ियां आती है और वो अपना टूरिस्ट लेके आ रहे जा रहे। हमें कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आज तक कभी कोई दिक्कत आई है। बाकी चंडीगढ़ में अगर कोई दिक्कत आती है, वन वे गाड़ियां चलने की कोई इनको दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि ठीक है, वो वहां से अगर इस चीज को वन वे वाले को अगर मान लो बस रेट की या किसी चीज की उठाता है, अगर उसमें इनको इतराज है तो हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी जहां तक टैक्सी की बात है, अगर किसकी पिकअप एयरपोर्ट से है या रेलवे स्टेशन से कहीं से भी है,
तो उसको लोग नहीं डिनाई कर सकते कि आप पिकअप नहीं कर सकते, क्योंकि शिमला में जी अगर गाड़ी आएगी, उनकी अपनी सवारी होगी, तो उनको कौन रोक सकता है? कोई किसी को नहीं रोक जी। पाएगा। चलिए चलिए, डॉक्टर दिनेश जी जुड़े हैं कांग्रेस से हमारे साथ। डॉक्टर साहब, ये कहीं ना कहीं हिमाचल का एक प्रतिस्पर्धा भी चल रही है उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के साथ पिछले कुछ सालों से, क्योंकि टूरिस्ट ने वहां का रुख भी कर दिया है। और ऐसे समय में सीजन के दौरान ऐसा विवाद सामने आया है जिसका हल करने की कोशिश आपकी सरकार की तरफ से नहीं की गई। ठीक है, शिमला में इसका कम प्रभाव है, लेकिन मनाली, डलहौजी, चंबा, धर्मशाला की तरफ ज्यादा है, क्योंकि मंत्रियों से ये मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक, जैसा कि सुझाव दिया रवि ठाकुर जी ने, कि कम से कम सेक्टरी स्तर की वार्ता, कम से कम वो तो हो, मुख्य मंत्री स्तर की तो नहीं हो रही है। यूटी के सेक्रेटरी से बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाए, पंजाब के की जाए, हरियाणा के साथ की जाए, और इस विवाद को खत्म किया जाए। जी दिनेश जी। जी डॉक्टर साहब, जैसा मदन जी ने कहा, कोई इतना बड़ा विवाद ना शिमला में हुआ है। बाकी छूट-फूट घटनाएं बीच में होती मदन हैं। मदन जी एक सिटी की चीज लेके चल रहे हैं, वहां पे ड्राइवर की हत्या करके शव नहीं मिल रहा है। मदन जी को उससे कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ शिमला की बात कर पा हाँ, रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ एग्री कि मतलब रोज गाड़ियों एग्री में करता तोड़फोड़ हूँ हो रही है। आपसे। जो मनाली यूनियन मनाली से में बात हुआ कीजिए चाहे, मदन जी तो जो एक मनाली शिमला में शहर हुआ, की यूनियन की डलहौजी में बात कर रहे हुआ, हैं। जी जी जी, जो मनाली में हुआ या जो डलहौजी में हुआ, ये सारी जो प्रशासन के संबंधित मसले हैं, वहाँ अगर टैक्सी चालकों के साथ या जो हमारी पर्यटक हैं, उनके साथ अगर कोई ऐसी बातें हुई हैं, तो वहाँ पे कंसर्न्ड जो हमारा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके पास जाकर के वो लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। और रही स्टेट में इस मसले को हल करने की बात, प्रदेश सरकार इसके प्रति पूरी संगीनता के साथ इस सारे मसले को देख रही है। और जो टैक्सी यूनियन स्टेट की है, उसको चाहिए कि वो सरकार के पास जो है इस मसले को लेके आए समाधान के साथ। और वैसे ही पंजाब में जो टैक्सी यूनियन है, जो वो अपनी अब दादागिरी भी कर रहे हैं वहाँ पे, अब उनको कौन उकसा रहा है, और उकसाहट में बिजनेस नहीं हो पाएंगे। बिजनेस जो टैक्सी चालक प्रभावित हो रहे हैं, पर्यटक जो बीच में आएंगे वो परेशान हो रहे हैं। मसला बहुत संगीन है। और स्टेट्स को, पंजाब को भी और हिमाचल को भी। हिमाचल ने कभी ऐसी हिंसा की बातें नहीं की है, ना हिमाचल ने कभी ऐसी कोई की है। कि जो कुछ घटना हुई है ये पंजाब में हुई है। पंजाब में ही हमारा एक टैक्सी चालक की अभी हत्या हुई है, जो बड़ा निंदनीय एक और बड़ी दुखद घटना है। लेकिन पंजाब सरकार से जो है इस मसले को प्रदेश सरकार ने उठाया है, पर तो जो सरकारी स्तर पर वार्तालाप है वो तो होगा ही होगा। लेकिन जो जैसे हमारे रवि जी ने कहा कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट और ट्रांस चलिए, इनका सिग्नल भी गड़बड़ हो गया। रवि जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि पिछले दिनों पूरा पर्यटन महकमा चंडीगढ़ में बैठता है और बातें करता है कि जो प्रॉपर्टियां बनानी है कोई, उनको आउटसोर्स कैसे करना है, इस तरह की चर्चाएं तो वो चंडीगढ़ में जाके कर लेता है। वहीं पे पंजाब बिल्कुल की हुई है, सरकार है, मौजूद समय हरियाणा ये की चीज हुई सरकार है, सुनिए सुनिए, हरियाणा की सरकार है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वही है। तो क्या जो जी। प्रधान सचिव गए थे, जो निदेशक गए थे, ये लोग क्या इन लोगों से मिलके इस समस्या का हल नहीं कर सकते थे कि जो हमारे जो रिश्ते गड़बड़ा रहे हैं और उसका विपरीत असर हमारे पर्यटन उद्योग पे पड़ रहा है। हमारे आगे स्टेक होल्डर इतने हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हैं, दुकानदार हैं, टूर ऑपरेटर हैं, टैक्सी चालक हैं, और तरह के लोग हैं। तो ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाई सरकार ने? मैं ना समझता विपक्ष हूँ ने कि कोई मांग की है इस बारे में, विपक्ष भी कहीं खड़ा नहीं है, भाजपा भी चुप्पी साध के बैठी हुई है। आप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग जब चंडीगढ़ गए और वहां मीटिंग के लिए गए थे, इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट जो भी था, लेकिन वहां पे ये मुद्दा बहुत अहम था। दिस शुड जी हैव बीन द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन विच वेंट टू चंडीगढ़, कि हमें इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। प्रॉपर्टीज बनेगी, बिकेंगी, वो अलग चीज है, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है कि जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हमारी बनी हुई हैं,
जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर वहां पे टैक्सी ऑपरेटर बाइकआउट कर देंगे, टूर ऑपरेटर बाइकआउट कर देंगे और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट उसको सीरियसली नहीं लेगी, तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसी के फेल होने का खतरा है। क्योंकि मैक्सिमम टूरिज्म जो है इस वक्त 30% ग्रोथ है उत्तराखंड की और 30% ही ग्रोथ है श्रीनगर की। और जी हमारा जून का सिर्फ 15 जून के बाद सीजन लगा है हिमाचल में, जब चारों तरफ गर्मी से हाहाकार मच गई और कहीं कोई जगह नहीं मिली, तो अब लोग हिमाचल आए हैं। और हमारा जो बिजनेस रहा है वो पिछले 20 दिन का बिजनेस रहा है, जो कि 3 महीने का पीक बिजनेस होता था हिमाचल के लिए। सो जी हमें बड़ी गहनता से इस बारे में सोचना पड़ेगा। जो भी लूप होल्स हैं, जहां पे भी हमारी कमी है, हमें उसको प्लग करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू बी वेरी सीरियस, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। ये तीनों की मैं समझता हूँ ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इन लोगों को हम फैसिलिटेट करें। टैक्सी ड्राइवर एक अहम कड़ी है, टैक्सी ऑपरेटर एक अहम कड़ी है, जो पूरी स्टेटों में घूमता है, उसको वहां के कल्चर का पता है, हमारे प्रदेश का पता है। वो एक एक चीज जानता है, एक एक ढाबे को जानता है, एक एक पान की दुकान को जानता है कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, क्या कहाँ है। ये सब टैक्सी जो ड्राइवर्स हैं उनको पता होता है। तो हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही चलना पड़ेगा। और हमारे अब ये जो लेह वाला सीजन है शुरू होने वाला है, मनाली लेह सीजन अब बरसातों में वो चलता है। और हमारा ट्राइबल एरिया का सीजन शुरू होने वाला है, शिमला से काजा और उस तरफ लोग जाएंगे अब। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें हमें एमिकेबली सेटल करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जी अब सूचना तंत्र सबके पास है, हर ड्राइवर के पास मोबाइल है। अगर उसके साथ कोई मिसबिहेव होता है एकदम वीडियो बना देगा, और ये चीजें फिर सर्कुलेट भी जल्दी होती है, और जिससे प्रदेश में हमारी बदनामी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल देश में बिल्कुल देश में हमें ये ना समझे कि पर्यटक हिमाचल गए और बिल्कुल किसी की बिल्कुल एक कुछ गलती। नहीं रवि जी, मैं बता रहा हूँ कुछ ताकतें लगी हैं और कि सोशल मीडिया पे डिफेम किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश को। बिल्कुल पंजाब के बिल्कुल, मैं मैं यूट्यूब चैनल और ये कई चीजें देख रहा जी हूँ पिछले कई दिनों से कि पंजाबियों के साथ दुर्व्यवहार, पिटाई कर दी, ये कर दिया। लेकिन टूरिस्ट भी बड़ा उस तरह का कि कोई पिस्टल तान रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये माहौल एकदम से आया है इस बार, ऐसा माहौल था नहीं यहाँ पे। ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब मैंने देखा अभी परसों 103 नंबर टनल के पीछे एक थार गाड़ी में से चंडीगढ़ का नंबर था, वो लड़का गाड़ी से पूरा बाहर लटका हुआ है। अब अगर उसको कोई बोलेगा तो वो इशू बन जाएगा। फिर वो काफी चला भी सोशल मीडिया पे, वो वीडियो चला भी। और जी फिर मैंने वहां पे जो ट्रैफिक पे लड़के खड़े थे, मैंने कहा तुम लोग इनको, कहते जी वो जब तक यहाँ पहुंचा तब तक ही गॉट इन साइड दी जीप, तब तक वो अंदर चला गया। जब वो वहां पे 103 पे जो ट्रैफिक, वो अच्छे लोग हैं बेचारे, हमारे बच्चे वहां पे काफी कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक को, हम्म, लेकिन वो विधानसभा से अगले वाले मोड़ से लेके वहां तक वैसी जीप से बाहर गए। तो जी इस किस्म के जो जी, बिल्कुल एलिमेंट्स हैं। रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट और टूरिज्म की जो चर्चा है वो, क्योंकि सरकार लापरवाह इसलिए कुछ नहीं हो रहा। दिनेश जी, हम अभी चर्चा कर रहे थे कि आपका पूरा पर्यटन महकमा बैठ गया चंडीगढ़ में पिछले दिनों, और ये विवाद भी तब चरम पे थे जिन दिनों वो बैठा। लगातार लड़ाइयां हो रही थी, गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, ड्राइवर की हत्या कर दी गई, मिसिंग था ड्राइवर, बाद में बॉडी तक नहीं मिल रही थी। और आपके प्रधान सचिव पर्यटन, निदेशक पर्यटन वहां बैठते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन वहां पे पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार, चंडीगढ़ में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी भी अधिकारी के साथ उन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि उनसे साथ एक बैठक कर ली जाए। जब हम गए ही हैं, किसी और बहाने गए हैं, तो इस विवाद को सुलझा लिया जाए। लापरवाही तो दिख रही है, क्योंकि आपकी सरकार चुनावों में व्यस्त है, उनके पास तो समय नहीं, नहीं है, मैं अधिकारी वैसे मस्त हैं। जी आपसे सहमत हूँ। देखो, प्रदेश में जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू ने जैसे ही सरकार को संभाला, तो उन्होंने सबसे पहले पर्यटकों के लिए ही शिमला में, जब ये न्यू ईयर का डे जो सेलिब्रेट होता है, उसमें बिल्कुल फ्री रखा था कि जो बाहर से टूरिस्ट आता है किसी प्रकार से परेशान ना हो। और जो यहाँ के हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, वो उनको पूरी सहूलत प्रदान करे। किसी कारण किसी को कोई दिक्कत होती है, इवन होटल तक छोड़ के आए। तो हिमाचल की सरकार टूरिस्ट को भी बड़ी प्रमुखता के साथ, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री है, और जो हमारे होटल हैं, चाहे शिमला में है, मनाली में है, डलहौजी में है, कहीं भी है, इस इंडस्ट्री के लोग भी
तभी ये अच्छा व्यवसाय चल पाएगा जब ये माहौल बनेगा। लेकिन पंजाब में कुछ समय से ये जो माहौल खराब किया जा रहा है, ये वहां से इनिशिएशन है सारी की सारी। हिमाचल में ऐसे कोई भी आप अगर देखेंगे ऐसे शून्य है ये मामले जो हमारे हिमाचल वालों की तरफ से पहल हुआ हो। यहाँ आकर के अगर टूरिस्ट हुड़दंग मचाता है, लोकलिटी जैसे अभी रवि जी ने बताया कि शिमला जैसे हमारे राजधानी के पोर्शन में बाहर एक टूरिस्ट का गाड़ी से निकलना, तो बाकी जगह तो क्या सोचा जा सकता है। चाहे वो डलहौजी है, मनाली है, वो तो बड़े दूर-दूर की जगह है, बीच में क्या कर रहे हैं वो। इवन आप जब परमाणु से शिमला को आएँगे तो रोड साइड अगर आप देखेंगे तो कई जगह इन लोगों ने बिल्कुल ओपन में बैठ जाते हैं और गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, वो बाहर जो भी नहीं, खाने-पीने इसमें का बुराई सामान है क्या है? निकाल के बैठ जाएँगे। इसमें बुराई क्या है दिनेश जी? आप ये भी बड़ा घूमने जाओगे, आप संगीन भी एक है। रेस्ट लोगे कहीं, चाहे ओपन में लेंगे, इसमें बुराई कोई नहीं है। बुराई कहीं न कहीं सरकार के एंड पे है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। एक बात होती है टूरिस्ट फ्रेंडली पुलिसिंग की, वो भी कहीं नहीं दिखी। वो भी डॉक्टर मैं साहब 25 साल से सुन रहा हूँ, ठीक है? वो भी सरकार 25 तो एक साल से देख माहौल रहा हूँ, वो देगी भी ना। कहीं नहीं दिख रही। जी, सरकार एक अच्छा माहौल देने की कोशिश भी की है और आगे भी सरकार कोशिश करेगी। बाकी नहीं पर्यटकों देखिए, को भी नहीं सरकार की कोशिश के बावजूद 30% ग्रोथ होगी उत्तराखंड की, 30% होगी जम्मू कश्मीर की और सेंध लगी हिमाचल के व्यवसाय पे। यहीं का गया ना वहाँ पे जो यहाँ है, आता था। ये तो उसको चिंता की रोकना बात था है। कहीं न कहीं। आपकी चिंता टूरिज़्म की बात पॉलिसी है। नहीं बन पा रही 1.5 साल से। कि रिवाइज़ टूरिज़्म पॉलिसी आएगी, वो भी नहीं बन पा रही। कहीं न कहीं कटघरे में तो सरकार है। चलिए, महेंद्र सेठ जी के पास जाता हूँ। सेठ साहब आप भी सुन रहे होंगे, इन्होंने एक आंकड़ा दिया 30-30% की ग्रोथ उत्तराखंड और उधर बढ़ गई है जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड गर्म है, सबको पता है। ठीक है, इन्होंने ठीक कहा कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ी तो इस तरफ भागे वो। कश्मीर ठंडा है, हिमाचल भी ठंडा है, हिमाचल के इलाके ठंडे हैं गर्मियों में, लोग आते हैं। लेकिन टूरिस्ट फ्रेंडली पुलिसिंग की बात करते हैं हम, वो कहीं नहीं दिखती क्योंकि आप देखिए इतना रश होता है रविवार के दिन, लेकिन शिमला शहर में ही जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो नहीं दिखते हैं। संडे की छुट्टी उनकी लगभग हर संडे होती है और सीजन में भी रहती है वो। जी सेठ साहब। देखिए साहब, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। मैं आपको बताता हूँ, यही कारण नहीं है। अभी सरकार ने जो ये छोटी टैक्सीज़ वग़ैरह आती हैं, टेम्पो ट्रैवलर्स आते हैं, जी। उनको ऑल इंडिया परमिट होने के बावजूद हाँ, और बिल्कुल। बात करते हैं कि वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, उसके बावजूद भी उनको जो है ₹2000 पर वीक देना पड़ता है। जिसका कारण ना ये हुआ, अगर आप देखें तो आउटर स्टेट्स की जो टैक्सीज़ हैं, वो कम आना शुरू हो गई हैं और वो करते क्या हैं, हमारी विडंबना क्या है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्रॉड गेज गाड़ी नहीं आती है। वो सारा जो जी, बेस है दैट इज़ इन चंडीगढ़, दैट इज़ इन द हैंड्स जी, ऑफ टैक्सी ओनर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा और वो क्या करते हैं कि हिमाचल में टैक्सेशन ज़्यादा होने के कारण वो लोग उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ उत्तराखंड इज़ आल्सो ए हिल स्टेट, जम्मू कश्मीर जी। इज़ आल्सो हिल स्टेट। तो ये एक एक इश्यू ये भी बहुत बड़ा है कि ये हमारे बड़ा को बड़ा जो बड़ा 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 ये सेटबैक है ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। पर होना वीक इतना ज़्यादा अमाउंट कौन देगा? बिल्कुल। ये हमारी जो स्टेट है, हम जो बात करते हैं टैक्सेशन के ऊपर बात करते हैं, अपना विभाग जो है ट्रांसपोर्ट विभाग ने देख लिया कि हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, मगर जी, इनडायरेक्टली कितना नुकसान हुआ, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर वो पर्यटक जो हैं यहाँ पर आते, तो वो होटल वाले के माध्यम से टैक्स देते, वो खाना खाते उस पे टैक्स देते, वो कोई एडवेंचर एक्टिविटी करते उस पे टैक्स देते, तो अपना डायरेक्ट टैक्स देखते हुए अपने हाथ से भी बिज़नेस गँवाया और ऑन द होल टूरिज्म को भी जो है एक सेटबैक पहुँचाया। तो जी, इन चीज़ों पे जो है सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। मैंने तो कई ऐसी स्टेट्स भी देखी हैं, जहाँ पर कि अगर आप फ़िल्म शूट करते हैं और 75% शूट करते हैं, तो वो उनको उल्टी सब्सिडी देते हैं। और हमारी सब जी, स्टेट में ये कई चीज़ें मैं आपके ज़हन में लाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी। यहाँ पर उल्टा हिसाब है, अगर एक शूट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा भारी भरकम रकम देनी पड़ती है। सो लेट मी कम टू द ट्रैक। अब जो हमारी ये जो इस तरह की बात आ रही है कि जो पर्यटक हैं वो पहले ही लोग कम आ रहे हैं, जो आ रहे हैं अगर उनके साथ इस तरह से बदतमीज़ी होगी तो मैं समझता हूँ कौन हमारी स्टेट में आएगा। इसका बिल्कुल। सीधा एक तरीका है कि सारी स्टेट्स के जितनी भी यूनियंस हैं उनको बिठाया जाए, वो सरकार लेवल पे हो सकता है। अगर हमारी एसोसिएशन लेवल पे होता तो शायद आज तक हम कर बैठे होते। सरकार लेवल पे इन सबको बुलाया जाए, इनसे बात की जाए, एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए
और उनसे आग्रह किया जाए कि भाई जो हिमाचल के अंदर जो नॉर्म्स हैं, जो कानून है, उसके बारे में इन लोगों को अवगत कराओ, ताकि जो ऐसा हुड़दंग होता है वो ना हो। तो मैं जी। समझता हूँ कि इसमें जो है सरकार का रोल बहुत जरूरी है। जब तक सरकार इसमें आके इंटरवीन नहीं करेगी, ये बात बढ़ती चली जाएगी और ये जो है पर्यटन को जो है खत्म कर देगी, इस तरह से अगर चलता रहा। तो मैं पुनः जो आग्रह करूंगा, सरकार से आग्रह करूंगा कि हाई लेवल जो एक गठित की जाए, कमेटी गठित की जाए, जिसमें कि मंत्री लेवल की हो और जिसमें सेक्रेटरीज वगैरह हो, उन स्टेट्स की भी बुलाया जाए, इन यूनियन से बात की जाए, कोई समस्या उसको दूर किया जाए, अगर हमारी कोई समस्या तो वहां दूर की जाए। क्योंकि देखिए हम तीनों स्टेट्स जो है बिल्कुल नेबरिंग स्टेट्स हैं। अगर हिमाचल ने पंजाब जाना है चंडीगढ़, तो उसको हरियाणा क्रॉस करना पड़ेगा, उसको पंजाब क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो माहौल क्रिएट हो रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय भी है और इट इज ए वेरी बिग डेंट टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। सो आई द गवर्नमेंट शुड टेक अ वेरी सीरियस नोट ऑफ इट, और ये जो टैक्सेशन का मुद्दा है इसको भी ठीक करें, और जो ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इसके ऊपर भी कोई जो है अंकुश लगाया जाए। और मैं समझता हूँ उसी से पर्यटन आगे बढ़ावा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया चौमुखा ऑलरेडी हमारे पास जो है ऑलरेडी हमारे पास जो उत्तराखंड खुलने के कारण कंपटीशन क्रिएट हो गया। तो अगर हम लोग अब इस बैठे रहेंगे तो फिर हमारा अल्टीमेटली खत्म होता रहेगा। अभी इस मई जून के अंदर अगर मैं आपको बात करूं तो होटलों की ऑक्यूपेंसी बहुत कम रही। उसका रीजन है कि टूरिस्ट इनफ्लो कम था, जो आया वो होमस्टे बीएनबी में चला गया। तो ये सारी जी। चीजों पे देने की आवश्यकता है, ताकि जो टूरिज्म है वो अपने ट्रैक पे आए। और अब हमें कम्पीट करने की आवश्यकता है। जिस समय पुराने टाइम पे कश्मीर डिस्टर्ब था, उत्तराखंड डेवलप नहीं था, उस टाइम बात कुछ और थी। आज हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हमें हर जगह हमारे सरकार लेवल पे जाके, चाहे वो ट्रेड फेयर्स हैं, चाहे वो करना पड़ेगा, प्लस इन लोगों के साथ भी हमें वार्ता करनी पड़ेगी, ताकि इस पे एक शांति का माहौल क्रिएट किया जा सके। जी, चलिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ संबंध खराब एकदम से होने लग पड़े। विवाद वहीं से शुरू हुआ, कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया, कहीं न कहीं उसके बाद टैक्सी चालकों का विवाद आपस में गहरा गया। पर्यटक आए, पर्यटकों की कुछ लड़ाइयाँ हुई, कुछ मामले आए, सरकार समझौते हो गए आपस में उन लोगों के, सरकार ने तब भी दखल नहीं दिया। और टैक्सी संचालकों को सबसे ज़्यादा जो दूसरी स्टेटों की है, उनको ये है कि वीकली टैक्स भारी भरकम लिया जा रहा है। पहले ये पर डे था, अब वीकली किया, काफ़ी विरोध के बाद उस समय भी टैक्सी संचालकों ने हिमाचल आना बंद कर दिया था। ये भी एक सेठ साहब ने बड़ा कारण बताया। वहीं हम जूझ रहे हैं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से और जम्मू कश्मीर से, क्योंकि वहाँ का पर्यटन फ्लो 30% इज़ाफ़ा हुआ है उसमें, और जो हमारे शेर को उन्होंने काटा है, और ये आगे भी रहेगा क्योंकि पर्यटन राज्य है। लेकिन सरकारों ने और अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी तक ये टैक्सी संचालकों का जो विवाद है, उसको हल करने की कोशिश नहीं की गई है, जिसका विपरीत असर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग पे पड़ रहा है और लगातार इसकी कमर टूटती जा रही है। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।